वीरों की भूमि भारत में राजस्थान की छटा ही निराली है। इस राजस्थान की धरती को जितना नमन करें उतना ही कम। वीरों के रक्त से रंजित इस माटी को चूमने का मन करता है, जहां लाखों वीरों ने अपना बलिदान देकर यहां की आन बान शान की रक्षा की। इस माटी की सौंधी महक में याद आती है उन वीरों की जो 14 फरवरी 2019 को दिल दहला देने वाले पुलवामा के भयंकर विस्फोट में बलिदान हो गए। इन 40 जवानों में एक थे रोहिताश लांबा। आइए जानते हैं रोहिताश लांबा के छोटे से जीवन की सफल कहानी। इनका जन्म एक छोटे से गांव गोविंदपुर बासड़ी, तहसील शाहपुरा, जयपुर में हुआ। इस बीपीएल रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया श्री बाबूलाल लांबा मंडियों में पलदारी करके परिवार को पाल रहे थे। वहीं इनकी माता श्रीमती घीसी देवी गृहिणी बनकर बच्चों को संस्कारित कर रही थी। 5 भाई बहन में 2 बहनों के बाद 14 जून 1991 को रोहिताश लांबा का जन्म हुआ। इनकी शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से शुरू होकर उच्च शिक्षा राजकीय महाविद्यालय चमनपुर में पूर्ण हुई। बचपन से ही रोहिताश लांबा खेलों में विशेष रुचि रखते थे। ऊंची कद काठी भरा पूरा शरीर होने के कारण इनके दोस्त इन्हें कर्नल कहकर बुलाते थे। रोहिताश सहनशील, निष्ठावान, मिलनसार होने के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी हमेशा आगे रहते थे। इनकी बहन की शादी सीआरपीएफ के जवान श्री श्रवण लाल बाजिया से हुई, जो इनके मार्गदर्शक बने। अपने जीजाजी की प्रेरणा से सेना में भर्ती हुए। इनकी नौकरी सीआरपीएफ में 13 अप्रैल 2013 को लगी तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पिता ने कहा, ईश्वर ने हमारी सुन ली। इनका विवाह मंजू देवी से हुआ। इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और नाम रखा ध्रुव लांबा। परिवार में जहां नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंज रही थी, घर में खुशियों का माहौल था, तो दूसरी ओर पाक के नापाक षड्यंत्र में अपने साथियों के संग वीर गति को प्राप्त हुए रोहिताश लांबा। परिवार वालों को क्या पता था कि इनकी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है। वो नहीं जानते थे कि जो पिता अभी अपने 1.5 माह की बेटी की खुशियों में शामिल होकर आया है, उसने अपना जीवन इस राष्ट्र के नाम कुर्बान कर दिया है। और इधर खुशनुमा माहौल में फोन के माध्यम से सूचना आई कि उनका लाडला सपूत अब नहीं रहा। वो उस आतंकवाद की भेंट चढ़ गया जिसने इस देश में न जाने कितनी माओं के लाल छीन लिए, न जाने कितनी नारियों की मांग सुनी की, न जाने कितने बेटे बेटियों के सिर से माता पिता का साया छीन लिया। पुलवामा की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश में एक तरफ जहां गमगीन माहौल था, वहीं दूसरी तरफ पाक के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश था। रोहिताश के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिसने भी सुना वो उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। तिरंगे में लिपटा रोहिताश का पार्थिव शरीर आया तो उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इस वतन के आशिक के सम्मान में भारत माता की जय के नारे लगने लगे। माता पिता कह रहे थे कि हमारे लाल ने तो अभी खुशियों का दामन छुआ ही था, वो हमें इतनी जल्दी छोड़कर कैसे जा सकता है। इस वीर के दाह संस्कार में अनेक नामी हस्तियों सहित 1.5 लाख लोग शामिल हुए। रोहिताश लांबा की वीर गति के समय उनका बेटा 1.5 माह का था। नन्हे पुत्र के हाथ से पिता की चिता को अग्नि देते देख सबकी आंखें भर आई। रोहिताश जी अपने बीच लौट कर तो नहीं आ सकते, लेकिन इनकी शहादत के बाद सीआरपीएफ ने इनके परिवार को सहयोग दिया और देश के लोगों ने भी इनके दुखों को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए जानते हैं बलिदानी रोहिताश लांबा की अनसुनी कहानी उनके परिवार की ज़बानी। मैं राजेंद्र प्रजापत, निवासी गोविंदपुरा बासड़ी। 14 फरवरी 2019 को जब रात को मेरे को मैसेज मिला कि भाई रोहिताश लांबा पुलवामा अटैक में शहीद हो गया, तो मेरे को बहुत ही दुख हुआ। शहादत पर पूरे ग्रामवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान वासियों को
गर्व है। रोहितास एक मेहनती और अच्छे जवान थे। हमें आज भी गर्व है कि हमारे गांव का नाम रोहितास ने रोशन किया और माता पिता का नाम भी रोशन किया। इसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और आने वाली पीढ़ियां, नवयुवक इससे यही सीख ले रही हैं कि हम भी देश की रक्षा करेंगे। जय हिंद। मैं योगेश कुमार बीएसएफ में कार्यरत हूँ। शहीद रोहितास लांबा मेरे साथ स्कूल शिक्षा से लेके कॉलेज शिक्षा तक हमने साथ प्राप्त की है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो सीआरपीएफ में पोस्टेड हो गए, मैं बीएसएफ में पोस्टेड हो गया। जब देश में पुलवामा अटैक हुआ तो उसमें शहीद रोहितास लांबा भी शहीद हो गए। तो हमारे एक तरह से दुख भी हुआ, एक तरह से खुशी हुई। दुख तो इस बात को का हमारे एक साथी हमारे बीच से चला गया, और खुशी इस बात की कि उसने हमारे देश के लिए बलिदान दिया और हमारे क्षेत्र और माँ बाप का नाम रोशन किया। जय हिंद, जय भारत। ग्राम के लाडले रोहितास लांबा जो पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किसान परिवार से रही है। हमेशा ही उनके मन में बचपन से ही सेना और देश के प्रति समर्पण की भावना रही है। इसी भावना के चलते उन्होंने जब उनके शहीद होने की खबर पूरे गांव में पहुंची, पूरे ही गांव में मातम का माहौल छा गया। आज हमारे इस लाडले को से गांव भी गौरवान्वित हुआ है शहीद होने से, और हालांकि उनके परिवार के लिए यह अपूर्णीय क्षति है, लेकिन उनके बलिदान को देखते हुए आसपास के लोग इससे प्रेरित हो रहे हैं सेना के प्रति और देश की सेवा करने के प्रति। इसी क्रम में अभी हमारे इसी गांव के एक और व्यक्ति ने जो आर्मी को ज्वाइन किया है, और बहुत से लोग आर्मी ज्वाइन करने के लिए अपने शारीरिक दक्षता प्रयास कर रहे हैं, दौड़ भाग और परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। मैं इस शहीद परिवार जो है उन्होंने भी गांव के विकास में भी अपना चहुमुखी योगदान दे रहे हैं। स्कूल के लिए भी शहीद रोहितास के लांबा नाम से एक कक्ष का निर्माण शहीद परिवार ने करवाया है। मैं दिवंगत आत्मा को अपने विद्यालय परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं पुलवामा अटैक में शहीद जयपुर जिले के सापरा तहसील के गांव गोविंदपुरा बासरी के शहीद रोहितास लांबा का भाई जितेंद्र लांबा, और जो 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में जो अटैक हुआ था, उसमें एक मेरा भाई भी था। और जैसे मुझे किसी अधिकारी ने फ़ोन किया ऐसे पुलवामा अटैक हुआ है और उसमें आपका भाई भी है, जबकि मेरा भैया पोस्टिंग था जम्मू डोडा में। और जब अधिकारी ने बोला कि उस नहीं उस कार्रवाई में आपका भाई भी था और उस कार्रवाई में आपकी भी कुछ मुठभेड़ हुई है ऐसे, और मैं कोई झुंझुनी से बोल रहा हूँ और मेरा भाई भी उस कार्रवाई में है, तो मुझे शंका हुई कि किसी का भाई जब इस अटैक में रहेगा तो मेरे नंबर कहाँ से मिलेंगे। मुझे शंका हो गई। मैंने जब ट्रिकॉल पे नाम आया उनका नीरज पांडे, तो मैंने उनसे वापस कॉल किया, सर मैं घर का जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझे बताया जाए हुआ क्या है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कार्रवाई जा रही थी श्रीनगर के लिए और बीच में अवंतीपुरा में से अटैक हो गया, और अटैक में 2 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, जवानों की गाड़ी, उसमें आपका भाई भी है। तो सर मुझे कंडीशन बताइए उसमें क्यों घर का जिम्मेदार आदमी हूँ, उस वर्तमान में मेरे भाई की स्थिति क्या था। उन्होंने बोला उस अटैक में अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, हम कुछ नहीं बता सकते। और मुझे तो खुशी तो इस बात की है कि भाई ने इतने देश में नाम, इतना जो पिताजी ने जो मेहनत करके हमें पाला पोसा, मरना एक दिन सबको है, लेकिन इतनी बड़ी शहादत पूरे देश में पूरे विश्व में नाम जो अपना नाम करके गया है, हमें पहचान है कि मेरे पिताजी को पहचान दे गया कि शहीद रोहितास लांबा के पिता, माता पिता, एक भाई, तो इस बड़ी पहचान है। लेकिन दुख की यह बात है कि 2013 में जब वो लगे थे, उनकी जो ट्रेनिंग कर्नाटक के गन्नौर में, उसके बाद वो देश की रक्षा में लगे हुए थे। और दुख हमारे ये बात इस बात का है कि इस दुनिया में सब कुछ किया मेरे को खुद को प्रोत्साहन किया पढ़ाई के लिए, सेना में जाने के लिए। और जब उनको जब सुख के दिन आए, बच्चे हुए 1.5 महीना हुआ था पुलवामा अटैक का, उससे पहले 1.5 महीने का बच्चा था। और जब ऐसी परिस्थिति में जब 1.5 महीने के बच्चे छोड़ के हमारे पे साया उठ गया। और मेरे तो एक भाई का साया नहीं था, पिता की तरह साया था, जो मेरे रहन सहन में मेरे कपड़े पहनता था, मेरी जो चीज़ें थी ये यूज़ करता था, मेरे को शौक करवाता था, भाई तू अच्छा पहन, अच्छा खा, मेरी तो अभी ज़िंदगी भर तू फट, अच्छे से फटे। लेकिन मुझे तो दुख है कि एक तो मेरा भाई भी और दूसरा पिता की तरह साया भी उठ गया। तो जो इस चीज़ का मैं परिवार को दुख भी है और कमी भी महसूस होती है। जब जैसे शादी समारोह, कुछ पारिवारिक प्रोग्राम हो, उसमें उनकी बहुत कमी महसूस होती है, लेकिन देश के लिए जान दिए, उसके लिए हमें खुशी भी है कि इतनी बड़ी शहादत दी है हमारे परिवार को, हमारे गांव को, हमारे शहर को, हमारे ज़िला का पहचान देकर गए हैं। और
मैं चाहता हूँ कि आगे भी मेरे भाई का ऐसे शहादत के लोग याद करते रहे और हमारे परिवार को संबल देते रहे, और मैं इतना ही कहना चाहूँ। मैं सुनील गढ़वाल, संघर्ष और सफलता के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शहीद रोहतास लामा के परिवार से। उनसे जानेंगे कि किस तरह उनके संघर्ष भरा जीवन बीता और देश के लिए आज बलिदान हो गए। सामने हमारे श्रीमान बाबूलाल जी लामा जी बैठे हैं और उनकी माता जी बैठी हैं, श्रीमती गीसी देवी। इनसे जानेंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। तो सबसे पहले हम जानेंगे रोहतास लामा के बचपन किस तरह बीता और किस तरह संघर्षशील बीता हो। हाँ, बचपन से खूब तगड़ा मोटा था। हाँ। तो वो खेलता कूदता और खाना खाता, और बस खेल कूद का उसका चाला जाता था। हाँ, खेत को। हाँ। ठीक ठीक। फिर उनको 3 किलोमीटर दूर बिलांदपुर गांव के मायने जाता, तो गांव का मायने बिलांदपुर पैदल जाता, पैदल आता। पढ़ाई लिख के मायने बढ़िया था, गणित में तो इतना था जो मास्टर उसको सलाम करते थे। ठीक ठीक। और फिर मैं इंदौर रहता था। फिर हमने ये सुना है कि जैसे आप घर पे कम रहे हो। हाँ। और पूरा लालन पालन बच्चों का है। हाँ। वो सारी माताजी ने की है। आप बाहर रहते थे, मंडियों में काम करते थे। इनकी बात आई यहाँ देख करी जाए। मैं इंदौर रहता था, इंदौर से 2 महीने में खाना 6 महीने से, कभी 12 महीने से भी आता था जी। तो पढ़ाई लिखाई इनका ही ध्यान था। मैं तो खाली पैसे के खाने पीने की, बच्चों के लिए कोई ना नहीं थी जी। बचती थी, घर में बांट लगता था जी जी। तो बच्चों के लिए कोई ना नहीं थी जी। 5 बच्चों के लिए ना नहीं थी, भाई खाओ पियो, बिल्कुल बिल्कुल, पर काम अच्छा करो, पढ़ो लिखो। तो उन्हें फिर बिलांदपुर 12वीं तक बिलांदपुर स्कूल में पढ़ा जी जी। बिलांदपुर 12वीं तक पढ़ के कॉलेज में गला, कॉलेज में गया तो चिमनपुरे बी अकेडी वहाँ जी। उसने यहाँ से 4 किलोमीटर उनपुरा गाँव है। हाँ। वहाँ से बस जाती थी, तो वहाँ से गया, फिर वहाँ बस में जाता था यहाँ से, और शाम को आता था। तो उसने वहाँ भी पढ़ाई लिखाई अच्छी करी चिमनपुरे कॉलेज में, और पढ़ के फिर उसने अच्छा काम किया यार, भाग दौड़ तो करता था वो, कूद रहे तो बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उनको मैं परीक्षा थी बीएड की जी जी। तो मैं तुम्हें को बीएड कर ले। हाँ। उसने बोला बीएड ही करेंगे, चलो ठीक है पापा। जयपुर परीक्षा दोनों साथ में थी, फौज की उसकी परीक्षा साथ में। जी जी। तो जयपुर चल गया, जयपुर परीक्षा देने गया। तो परीक्षा के मायने यही उसका मत फिर कैसे लगूं तो फौज की देश की सेवा ही करूंगा। मतलब उनको डिसाइड कर लिया वो अपना वो। हाँ। उन्होंने डिसाइड ये कर लिया। हाँ। कि मुझे तो कुछ करना है, तो देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए करना है। तो देश कुछ के छोड़ लिए के और वो इसकी तैयारी में लग गए। उसकी तैयारी में लग गया। वहाँ वो टेस्ट कराया, टेस्ट पास हो गया जी जी। तो फिर वो फिजिकल वो टेस्ट करके खूब उसने मेहनत करी जी जी। और वो देश के लिए ही सेवा करने के लिए गया है जी जी। और उस बात का एक बात में तो अच्छा भी है और तो बुरा भी है। नहीं हमने सुना है कि उसकी इतनी ललक हो गई थी कि सुबह व्यायाम करना, दौड़ करना, भाग दौड़ करना। भाग दौड़ तो उसको 4 बजे उठ के, डेली का सर्विस था, डेली सुबह उठ के 4 बजे उठ के 4 बजे उठ के डेली 2-4 छोरे और तो उसको साथ में ले जाता और डेली दौड़ करने जाता था। उनको शिक्षा यही करता कि यहाँ क्या दर है, देश की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। हाँ, 5-7 छोरे और भी थे, 2-4 लगे भी हैं साथ वाले। जी जी जी। उनके साथ दौड़ करते थे, खूब उसका लगन था। तो मान लो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार थी, बिल्कुल कमजोर थी। इंदौर से पैदा करके ले आता था, बस पढ़ाई लिखाई में लगा देता था और बरोबर था, डांस बरोबर था। खाली पूरे पैसे खर्च, जितने पैसे कमा के लेके आए बच्चों को पढ़ाई के लिए आपने लगा दिए। पढ़ाई के लिए बच्चे कुछ भी कामयाब हो और आगे अपना नाम रोशन करे। उसलिए मैं बच्चों के लिए ध्यान दिया है और पैसे की जोड़ने की सोची नहीं पैसे की। तो हाँ, गरीबी स्थिति थी, जमीन कम है, जमीन तो 5 बीघा कच्ची जमीन है जी जी। उसमें ये पेट पालन खाने जो दाना होते थे जी। और उससे तो क्या होता। सही बात, बिल्कुल सही। बाहर में इंदौर में 6 महीने से कम तो रिहाई। 6 महीने से आप वहां से आते? 6 महीने से आता हूँ। तो फिर आपको कैसा लगा भाई, मेरा बेटा भी फौज में लग गया? अच्छा लग गया भाई, मेरा बेटा फौज में लग गया। तो 4 महीने और भी हुआ भाई, उसका लड़का फौज में लग गए। सबसे पहले से मान लो फौज में लगे, हाँ, तो वैसे मान लो आपका क्या सपने थे कि मेरे बेटे से मान लो पैसे कमाएगा, आर्थिक स्थिति दूर होगी, मैं इंदौर अब नहीं जाऊंगा। हाँ, तो इस प्रकार के आपको कुछ सपने थे ऐसे मान लो? वो बच्चा लग गया तो सपना मेरा पूरा हो गया। बच्चा लगते ही मैं इंदौर छोड़ दी। आपका बच्चा नौकरी लगते आप इंदौर छोड़ दी? आपको लगने लगा कि मेरा परिवार की स्थिति अब सही हो जाएगी? स्थिति सही हो जाएगी। बच्चा का लगन भी ऐसा था। वो सूचना आपको लगी जब ऐसे मान लो आपको फोन के माध्यम से लगी, किसके माध्यम से लगी?
तो उस टाइम में आपको एक तरह से कैसा सदमा लगा और किस तरह से मान लो आप? एकदम संग अब खूब हो गया एकदम। फोन से मालूम लग गया चेयरमैन ने भाई थी वो फोन लगाए तो उसका दिन भर से फोन लगा ही नहीं। वो मेरे पास गिरी पापा उसका फोन रोहतास का फोन नहीं लग रहा। मुझे मैं लगाऊँ तो मेरा भी नहीं लगा। फिर चेयरमैन ने भाई ऐसा खालसा हो गई ऐसा हो गया, अब कोई पता नहीं लगा भाई कांटी बंद कर दिया। किसी ने बुझा तो भाई फोन उसका बंद कर दिया और पता नहीं लगा। रात को 10-11 बजे सिर्फ मेरे को पता लगा। रात को 10-11 बजे आपको पता लगा हाँ कि वो ऐसी घटना हो गई? ऐसी घटना होगी और मैं घर वाले को किसी को भी नहीं मालूम करया। मैं छोटे वाली जयपुर था तो उसको जरूर मैं बोला मेरे को अता नमरा वाला बात करे यहाँ बात से जी जी। तो जयपुर सिंह को बात करी घर पर ऐसी 5-7 चोरा लेके उसको दूसरे दिन छोटे वाले को लेके आया जितेंद्र को। और मैंने घर वाले को तो बताया नहीं किसी को भी। जी 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 भाई एकदम था। मैंने छाती रोक के खूब मतलब पूरी अपनी पूरी छाती रोक के कुछ मतलब वो खूब छाती कर ली। फिर उसके बाद में आप हाँ जयपुर से भैया आए, फिर उसके बाद में आप जयपुर से आए प्रसाद आ गया था पहले जी जी। तो चेहरे मेरी बैठा था यहाँ घर पर नहीं आया था जी जी। भाई पंचायत में दूर दूर बैठे थे। ठीक। और कोई आदमी मेरे पास तो कोई भी यहाँ घर तो कोई नहीं आया। जब वो देश के लिए कुछ बलिदान हो गए, देश के लिए शहीद हो गए और यहाँ लाखों लोग भीड़ इकट्ठी हुई ऐसे मान लो, और लोग ऐसे मान लो सब लोग रोहतास लामा की जय लगा रहे थे, देश की जय लगा रहे थे, तो उस टाइम में आपको कैसा फील हुआ कि हाँ मेरा जो लाल है वो आज देश के लिए कुछ करके हुआ? भाई मेरा बेटा था, देश के मायने देश के लिए बलिदान दे दिया, पर नाम मेरा दुनिया भर में रोशन कर गया। इस बात की मेरी खुशी हुई। पर एक बात का ये दुख हुआ भाई उसका आचरण ऐसे थे तो उसका आचरण भी याद आ जाते हैं तो नहीं आती। यह रहता माँ को नहीं कपड़ा तो नहीं देता, किसी को भी कपड़ा बदलवा देता। देखो बिल्कुल सही बात है आपकी बात, बिल्कुल आपकी जो भावनाएं हैं हम समझ सकते हैं। ऐसे मान लो कि सबके साथ ही मैं तो ये मानता हूं कि वो इतना सब कुछ करके गए आपके लिए, वो शायद अगर आपको रहते तो भी नहीं करते। ऐसे मान लो आज पूरे देश में आपके रोहतास लामा की चर्चे हैं और हर लोग जानता है कि हाँ देश के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। तो मैं तो आपको ये बताऊंगा कि थोड़ी हिम्मत रखो, और नए बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं फौज के लिए, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हो कि भाई आप भी नौकरी लगो, किस तरह देश की सेवा करो, अभी मम्मी पापा की सेवा करो, वो कोई संदेश आप देना चाहते हो? हम तो ये आजकल पढ़े लिखे नौजवान है उनको ऐसे कह रहे भाई पढ़ो लिखो अच्छा करो, देश की सेवा के लिए लगो तो आपका नाम रोशन हुए, माँ बाप का नाम रोशन हुए और माँ बाप की सेवा करो। सबसे बड़ी माँ बाप की सेवा। अब हम मिलाने वाले हैं श्रीमती घिसी देवी से, रोहतास लामा की माता जी से। बचपन में आई थी ओट बावड़े तो मेरे पग टूट गए तो सेवा कर तो खूब, और फटबा में फटरार भी करा नार का बता कहाँ को, और कम तू कह तो बाबा बड़े जाया हूँ पूछ जातो और पेशाब कर पूछ जातो, और बस अन्नू दे तो गोबर ऊपर घेर दे तो, और मातू तो चाहे माई कह तो मातू कपड़ा बड़े घेरे जी मैं साफ मैं दो लो, फिर मेरा पग टूट गो और छान में रहता टाटिया में, मतलब गरीबी स्थिति था कि हाँ टाटिया में रहता, नरेगा में जाती थे, नरेगा में जाता, हाँ मैं नरेगा में जाती थे, नरेगा में जाता रही है इंदौर रहता, मैं नरेगा में जाती मंडिया में काम करता। हाँ पणिया टाबरन से जो मेरो डर रहतो थे फटो नहीं मैं पीटू ली या करूँ ली जना फट लेता फटफट आर्मिया कहता बताओ कहीं करा खूब में इस तुम्हें अच्छी बस एने नरेगा में जार पानी पाती नरेगा ले माटी घेरती फिर घर अनार करती और बनिया कहती भाई फट वो काम कर लीजिए थे तो वह कर लेता। वो हर चीज़ में जातो जिन्हें पास हो जातो हर चीज़ में ही वो ड्रेसों वो पहल गए जना जब पर तैयारी कर जना रोबर लगो फिर रोबर लगो जना मेरी बड़ी भाई मैया कि तू घर सली नौकरी ला कर बाहर न निकल तू रोबा सो डरपाओ सके तो मन फिर वो निकल को गाड़ी चाहती कर ये जयपुर तैयारी करियो और सारा काम कर करार फिर का मामा सही हो फिर किसा मर भाई सब नौकरी लागू में उसका नंबर आ गया। हाँ मेरा नंबर आ और अब चाहे जब बाप ने भी आके हो कि तू अब बोरी गेर पलदारी कर बोरा बदे फिर मैं नरेगा में भी कौन सा बदी मतलब इनको बंद कर दिया भाई आप इंदौर मत जाओ और थाने मना कर दिया कि थे अब मजदूरी मत जाओ या मत करो
वो थाने सोचने लगी कि वो आप बेटो आप देश के लिए शहीद हो गया, मान लो देश के लिए बलिदान होगा। दूसरा मन तो कोई उनके दूसरे दिन लगी, दूसरे सोचने लगी। हाँ मन तो डाका नाम ले जा सुन की सुई की दे दिया। ठीक है, ठीक। हाँ एक बाप तो थाक जो। हाँ हाँ। और मन तो कोई था कौन गिर मन तो आया तो बस देश के लिए तो लाल ने पाली चीज देश की सेवा में पूरा होगो, देश की करी नाम चमन करगो। पर फिर बस सब छुट्टिया मावज नहीं आओ जब भाई आपनु भी आओ छुट्टिया आयो जड़ जाते थे मैं क्यों माता राम तेरे पक कौन सुधर लो अब तो तेरी हिसाब सुरी जे मन के टोटो को ना मेरो लाल तो यहाँ को करगो बनना नौकरी भी खूब करे इंडे सुखाई खोद बला के जो गांव तानी खोदे एक लो पत्ते थी। हाँ खूब करे मदद खूब करे और पाँच बो नौकरी लागो तो माँ कर चू भाई मरा तो अब आला पर आपनो बेटो देश के लिए शहीद होगो और देश के लिए सेवा में होगो तो फिर भी आपनो भाई नाम कहे चाहे भाई कौन शहीद होगो फलाड़ा को बेटो शहीद होगो पर कदे कदे बाहर तो आ रहा कदे या चोर बचपना में बडोलने कलो सबका पापा से मेरे पापा खड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसे मान लो उस टाइम कितने जो बच्चा इनका जरूर लाभ 2 महीना को उस टाइम 2 महीने का था। अच्छा मैं सदनिया से जलवा पूछ गए तो अब ऐसे मान लो इनको क्या पढ़ा लिखा के क्या बनवाना चाहती हो ऐसे? फौज में ही खंदा होता फौज की बाप तो जी सेवा में बेचा देश के लिए छोटा बच्चा उसको देश के लिए भेजोगे? हाँ देश के लिए। जी हाँ हम लोग जो ना जिससे पहले मेरे से आधे घंटे पहले बात हुई थी उनसे कि अब फ़ोन मत कर जाए, हमारा फ़ोन हमारे पास नहीं रहेगा। 6 बजे यहाँ टीवी देख रही थी मैं बेटी ये भी नहीं था, ये भी जयपुर था। तो मेरे यहाँ पास में पड़ोसी है उसी का बच्चा आके इसकी यहाँ से तो मेरे अंदर तो नहीं आया, फिर ये देख तो ले पर मैं नाम नहीं पढ़ी कि हमला हो गया। तो फिर मैं पापा से बोली मगो बड़े तो गएड़ा ची गुड्डा का पापा जना कि नहीं कुन गड़ो रोता सही कौन मन खी कौन फोन मार मगो नहीं मन खह रहा था बड़े गेड़ा ची। फिर पापा तेजा जी के चल गया। फिर यहाँ से वो बच्चा है ना जो ऊपर से पिन काट दिया, टीवी को बंद कर दिया। तो मैं बोली कि नहीं मैं तो देखूंगी। फिर मेरे पास फ़ोन था बड़ा, वो भी छीन के ले गए वो, तो मेरे डाउट हो गई। फिर पापा वहाँ से आया तो पापा भी रोने ऐसे आंसू भर रहे, बताया तो नहीं मैं उससे कि कोई से भी। फिर यहाँ आके बैठ गए, पापा भी मेरे को देख देख के रोए। फिर यहाँ से पूछ के बाहर चल गए। फिर फ़ोन आया वहाँ से कि पापा ऐसे बोला कि आप उसके पिताजी बोल रहे हो कि हाँ। तो पापा ऐसे सोचे कि ऐसे सुन लेंगे, तो फिर बाहर वहाँ उधर चल गए दूर। तो मैं फिर भी मैं पीछे पीछे चल गई लुक के, मेरी पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। फिर पापा नहीं कि रोता से तो सही है और हम लोग तो गोपन बड़े सही जाए। फिर मैं खूब रोने लग गई कि नहीं। फिर वहाँ से फ़ोन आया कि उनसे बात कराओ, तो मेरी बात कराया तो पता नहीं उसी से कोई रिकॉर्डिंग थी क्या थी उनके पास, उनकी आवाज़ सुना दी मेरे को कि मैं ठीक हूँ और मैं आधे घंटा बाद में कॉल करूँगा। तो मैं फिर सब्र करके बैठ गई यहाँ बाबू को लेके। फिर आधे घंटा हुआ, फिर फ़ोन करे उन्हें कि मेरी तो बात कराओ, मैं तो नहीं आ रहे हैं, मैं तो कि नहीं इतनी दूर कहाँ होगी आप। फिर बात कराया जनाई किया कि आईसीयू में है और उनके गोली लग गई पैर में, वो ठीक है और बोल रहा है अब हमारे को अंदर नहीं जाने देते। फिर भी ऐसे सोच के पूरी रात काट दी। मैं बोलती मैं मेरी ये बर्बाद करा दो, भला मेरी शक्ल दिखाई दो, मैंने भला वो बात न करे भाई। तो फिर वो जोर से रोने लग गया। तो मैं तो बच्चा भी छूट गया, हम तो वहाँ ऐसे वहाँ पड़ गए थे। इतने अच्छे थे कि मेरे को इतने प्यार से रखते थे, मैं सोच भी नहीं पाती भाई। ऐसे कर जाएंगे अपन। ये कभी ऐसे भी नहीं बोला कि तो आप क्या कर रही हो, कभी भी। अब बच्चा बोलता है मम्मी पापा भगवान के पास गया गुंडा मारना क्या, तो ऐसे रो जाता है कि मैं क्या बोलूँगी उसी से। 1.5 महीने का बच्चा था तब। नहीं बस मैं ऐसे बोलती थी बेटा पापा तो है ना, नहीं हमारे पापा तो भगवान के ऊपर गए गुंडे मारने के, तो अब बड़ा होएगा तो अब और भी ज़्यादा सवाल करेगा वो। तो
गम भी से तो खुशी भी से, क्या करे पण भाई गम तो है पर अब खुशी भी है कि ऐसा पति मिला मेरे को, तो पूरे भारत में उसी का नाम है। तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आज इनसे मिलके मेरे को भी थोड़ा ऐसे मान लो अजीब सा फील हो रहा है कि जो बेटा जो लाल इनके सपने सजो के रखे थे कि अपने बुढ़ापे में सारा बनेगा और वो देश के लिए आज वो कुर्बान हुआ, और फिर भी ये बोल रहे हैं कि जो हमारा बच्चा है, उनका छोटा 2 महीने का बच्चा है, उनको पढ़ा लिखा के हम उसको भी फौज में भेजेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये प्रेरणादायक और इंस्पायर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं नई प्रेरणा के साथ और नई उमंग के साथ। तब तक के नमस्कार।